हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही जो 2 जून को करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाए गए हैं वो पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 1 जून को। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जो FAO है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एंड कृषि संगठन के द्वारा ही। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम, इटली के अंदर है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो 2015 के अंदर मनाया गया था। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है और इनके द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। पूरे विश्व के अंदर ही दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान पर भारत है और भारत के अंदर पहला स्थान पर राजस्थान है और ऊन उत्पादन के अंदर भी पहले स्थान पर राजस्थान ही है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1974 को मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और सर्वदाता कौन सा है? तो O- है और सर्वग्राही AB+ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1894 के अंदर ही। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ल्यूसाने के अंदर है। MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो एतिहाद जो एयरवेज है जो कि UAE की है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है और ये इसको सेकंड बार इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देने का कारण क्या है? तो जो CO2 है इसके उत्सर्जन में कमी करने के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। शीर्ष एयरलाइंस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो न्यूजीलैंड है इसको दिया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस है। प्रकाश संश्लेषण तो CO2 लेता है और O2 गैस है वो छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही हरित लवक होता है और हरित लवक के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है मैग्नीशियम की? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन गैस हैं वो तो लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता के द्वारा और ये कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान के अंदर ही कोटा की रहने वाली है। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस के फेरेली को दिया गया है। वीरता पुरस्कार 2023 की विजेता कौन है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा, इनको दिया गया है और ये वायुसेना की अधिकारी है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। ऑस्कर पुरस्कार 2023 तो इस बार ये 95 नंबर के हैं और सॉन्ग में दिया गया है नाटू नाटू को और ये कौन सी मूवी का है? तो RRR मूवी का है और इसके संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी है और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिया गया था द एलिफेंट विस्पर को। सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। ग्रेमी पुरस्कार 2023 रिकी केज को दिया गया है और इनको 3 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागल खाना के लिए ही। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। CMF कंबाइंड मेंटेन फोर्स जो संयुक्त समुद्री बल है उसके ही अपनी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो ये की है UAE के द्वारा ही की गई है। तो ये क्या है CMF? तो ये जो खाड़ी देश है वहाँ पर समुद्री सुरक्षा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। CMF की स्थापना 2001 में की गई है। इसका नेतृत्व है वो USA के द्वारा किया जाता है। भारत इसके अंदर शामिल नहीं है। UAE की राजधानी अबू धाबी है और जो COP 28 है इसका आयोजन UAE के अंदर ही किया जाएगा। UAE के द्वारा ही जो होप मिशन है मंगलयान के अंदर भी भेजा गया है। तो मंगलयान के लिए होप मिशन UAE के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम करती है।
बाब उल मदेव संधि, इसको आंसू का द्वार भी कहते हैं, और ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, ऑपरेशन संकल्प है, ये भारत के द्वारा ही चलाया गया था, यहाँ पर सुरक्षा के लिए ही, और इसमें कौन सी जहाज भाग ली थी, तो INS तलवार, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। नाटो की स्थापना 1949 में की गई है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और इसका 31वां देश है वो फिनलैंड बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नवीनतम सदस्य देश है वो मिस्र बना है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो डिल्मा रोसेफ है। यूरो को ही मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, तो क्रोएशिया बना है। WTO के अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 164 हैं, और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। WTO के अंदर ही वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम क्या है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, सार्क के अंदर टोटल सदस्य कितने हैं, तो 8 है। स्थापना 1995 में की गई है, और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर ही है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसका 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लिस्ते, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। CITIIS 2.0 योजना है, ये फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, और ये इस बार का सेकंड चरण है, जो कि 31 मई 2023 को ही शुरू की गई है। और क्या कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए ही। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो आवासीय मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस योजना को शुरुआत 2018 में की गई थी, इसका पहला चरण, और 12 शहरों के अंदर इसको शुरू किया गया था। और SITIAS की फुल फॉर्म क्या है, तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड टू सूटेन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो अवशिष्ट है इसका प्रबंधन करना तथा जलवायु उन्मुख सुधार करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और फ्रांस चर्चा में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस के अंदर ही है। राफेल विमान भारत के द्वारा ही फ्रांस से खरीदा गया था, और जो ओरियन अभ्यास है इसके अंदर ही फ्रांस में आयोजित किया गया था ओरियन अभ्यास, और इसमें भारत का जो राफेल विमान है वो भी भाग लेने के लिए गया था, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ये भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। COP27 का आयोजन मिस्र के ही शर्म अल शेख में किया गया है। एजेंडा 21 है, ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो ब्राजील के अंदर ही 1992 में, तो इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है, एजेंडा 21। 100% ODF प्लस राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख प्लस जनसंख्या में इंदौर है, और 1 लाख से कम जनसंख्या के अंदर है पंचगणी महाराष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। G20 की अध्यक्षता 2023 के अंदर भारत के द्वारा की जा रही है, और इसकी जो 3rd रोजगार कार्यदल की बैठक है इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। और ILO इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, इस वजह से जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। तो ILO है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन है, और इसकी स्थापना 1919 के अंदर ही वर्साई की संधि के तहत की गई थी। 1969 के अंदर ही इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे देखते हैं G20, तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। 2022 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। इस बार इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है, और इसके शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। लोगो में कमल का फूल है, और कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो महाद्वीपों को डिनोट करती हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G7 की 2023 के अंदर बैठक का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो हिरोशिमा के अंदर किया गया है। और जो क्वाड देशों की बैठक है इसका आयोजन भी पहले ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन फिर जापान में ही किया गया था। क्वाड के अंदर 4 देश शामिल हैं, USA है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। आगे देखते हैं, SCO की 2023 के अंदर अध्यक्ष है वो भारत के द्वारा की जा रही है, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे, 23 नहीं 22 है, हाँ इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कतर दोहा में किया गया है। और ये कौन सी नंबर का है, तो 22वें नंबर का है। और इसके विजेता कौन बना था, अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस बना है। इसका शुभंकर है लाइव, और गोल्डन बुट है इसका अवार्ड है वो एम्बापे को दिया गया है। और गोल्डन जो बॉल का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया था। इंटरनेल की जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। ब्रिक्स 2023 के अंदर, ब्रिक्स 2023 की बैठक है इसका आयोजन है दक्षिण अफ्रीका के अंदर।
राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? तो एम्स नागपुर है। एम्स नागपुर को ये पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है? तो जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही इनको ये प्रमाण पत्र दिया गया है। एम्स को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा कब दिया गया था? तो 1956 के एक्ट के तहत ही दिया गया है। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो विजय राघवाचार्य के द्वारा ही की गई थी 1920 के अंदर ही। और जो नागपुर के अंदर ही जो पहला हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन 1975 में किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है और वर्तमान में है राजीव कुमार। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो रमा देवी थी। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी हैं और वर्तमान में है एन के सिंह, जो कि 15वें नंबर के हैं। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। भारत के पहले सीएजी कौन है? तो नरहरि राव हैं और अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर ही सीएजी का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एमसी सीतलवाड़ हैं 1955 के अंदर ही। और अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ हैं और वर्तमान में है आर वेंकटरमणी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वह है VBR सुब्रमण्यम और वर्तमान के अंदर उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो CD देशमुख हैं और आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की 2022-23 के अंदर ही GDP वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 7.2% रहने की उम्मीद है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है और 2021-22 के अंदर ही भारत की जो GDP है वो 9.1% थी। कृषि के अंदर इस बार कितनी वृद्धि रहने को अनुमान है? तो 5.5%। राजकोषीय घाटा है ये 6.4% है और भारत का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना ही। वर्तमान और भारत अब पूरे विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, यूके को पछाड़ कर ही। आगे देखते हैं GDP सकल घरेलू उत्पाद। तो जो GDP में से GDP में GNP का अंतर क्या होता है? तो जो डोमेस्टिक में से नेशनल जो GDP निकालने पर ही जो विदेशी से होने वाली आय है इनको प्लस करने पर ही GDP से GNP है वो अंतर हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो USA है। भारत का सर्वाधिक निर्यात किस जिले से होता है? तो जामनगर गुजरात से होता है। और कौन से पदार्थों का होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों का ही होता है। NDP और GDP के अंदर ही इन दोनों का अंतर होता है। जो मूल्यह्रास है वो इनके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो मूल्यह्रास इनमें ऐड कर दिया जाता है तो GDP और GNP का अंतर निकल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टर्बो UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो रेजर पे है इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है और रेजर पे है ये एक फिनटेक यूनिकॉर्न है। भारत यूनिकॉर्न के मामले के अंदर ही कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में? तो 3rd स्थान पर है। इसके द्वारा ये जो 1 स्टेप पेमेंट है मतलब एक स्टेप के अंदर ही पेमेंट किया जा सकेगा और 5 गुना तेज भुगतान है ये। और बैंक कौन सा बैंक के द्वारा ही? तो जो एक्सिस बैंक तथा NPCI है इनके सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे तेज भुगतान UPI है और UPI की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो NPCI के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। जो रेजर पे है इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UPI पे नव समझौता है वो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। RBI के द्वारा ही कब ₹रुपए डिजिटल लॉन्च किया गया है? तो 1 दिसंबर 2021 को। सीमा पारी UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो फोन पे है। क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा जो ओमान के अंदर ही भारतीयों के लिए ही NPCI के द्वारा कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केनरा बैंक के द्वारा ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है ये FAO तथा WFP के द्वारा ही लॉन्च की गई है, जिसके तहत ही जो 22 देश है वहाँ पर तीव्र खाद्य असुरक्षा की जो घटना है वो आने वाली है। ये आने का कारण क्या है? तो जो अल नीनो के प्रभाव के कारण ही। अल नीनो की उत्पत्ति है वो पेरू तट पे हुई है। हम्बलटोट धारा है ठंडी, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है और भारत के अंदर ही अल नीनो से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। WFP के है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और इसकी स्थापना 1961 में की गई है। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर ही है। और FAO
इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली के अंदर ही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 107वीं है और मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 132वीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन यूएई में किया गया है। इस बार सेंस क्रम 6 नंबर का है। विजेता अर्जुन एरिगेसी बने हैं और किसको हराकर, तो जो नोदिरबेक याकुबोयेव हैं उज्बेकिस्तान के, तो इनको हराया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणीत बने हैं जो कि तेलंगाना के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया है और इसका शुभंकर है थम्बी। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो विजय लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है और उनकी पुस्तक का नाम है माइंड गेम्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटेन के ही बर्मिंघम के अंदर ही चमनलाल बने हैं भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। अब ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।